के तट पर उस कंकड़ शंकर की भूमि में शिव आराधना कर रहा था। ये उत्तप्त कुल में पैदा हुआ ये ब्राह्मण। ये कथाएं नहीं है, ये हमारी जिंदगी को बदलने की कथाएं हैं। वो कह रहा है बाबा अब मैं शरीर छोड़ने काशी आ रहा हूं। मैंने इस मां नर्मदा का जल पिया है और लिखा है मां नर्मदा का जल जिस शरीर में जाता है, जिस काया में जाता है, बोलो जब एक कंकड़ को वो शंकर बना सकती है, एक पाषाण को। जिस मां नर्मदा के तट पर महादेव मृत्युंजय महादेव मंदिर बन रहा है, उसकी महिमा सुन लीजिए। ये कोटि रुद्र संगीता अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 4। मां नर्मदा का हार कंकड़ शंकर है। कहां पर लिखा है? लिखा है, बोला जाता है, इसका मतलब ये प्रमाणिक। शिव महापुराण कोटि रुद्र संगीता अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 4। बहुत प्यारा भाव। आज ब्राह्मण कह रहा है महादेव ये एक एक यहाँ का कंकड़ शंकर है, शिव है। आप काशी जाओ और काशी के कोई कण को उठाकर देख लेना, वो शिव है। काशी हो, केदार हो, ओमकार हो, या मेरे बाबा का एक कंकड़ शंकर का ये शिव क्षेत्र महानर्मदा का तट हो, महिमा है। यहाँ का कण कण शिव है, महादेव है। हमने पूर्व में एक बात कही, लोगों को बहुत अच्छी लगी थी काशी में। हमने कहा भैया एक सरल सी व्याख्या बतलाते, एकदम सरल। वैसे काशी की बहुत व्याख्या विद्वानों ने की है। हमने कहा देखो एक सरल व्याख्या है, काशी, ये दो ही शब्द है ना, काशी। का यानी कड़कड़ में, सी यानी शिव महादेव, मेरा महाकाल मृत्युंजय बाबा विश्वनाथ समाया है, उसे ही काशी कहते हैं। जिसके कण कण में मेरा महादेव, पंचकोशात्मिका काशी। अब गया में कौन है? पग पग में यहाँ पितर खड़े हैं, वो इंतजार कर रहे जैसे कौन आया है। बोले हमारे, आप जब पितरों का स्मरण करते हैं, गया का स्मरण करते हैं, फल्गु का स्मरण करते हैं, भगवान गदाधर का स्मरण करते हैं, आपके पितर के लिए मोक्ष का द्वार खुलने लगता है। इसलिए आप इनका स्मरण करें, करना चाहिए, ये आवश्यक। क्या काशी विश्वनाथ गंगे, ये तीनों का स्मरण करने वाला कभी अधोगति में नहीं जाता। जिसने, इसलिए मंत्र है, ये बोला करो। किसी ने बहुत बढ़िया किया, इसका एक भजन ही बना दिया। क्या विश्वनाथ, ये नाम जल चढ़ा रहे हैं, एक लोटा जल पितृपक्ष में ले जाता। आपको ये 3 नाम लेना है। अब देखो, आप घर में हैं, आप नगर में हैं, आप मुंबई में हैं, आप दिल्ली में हैं, आप हरियाणा में हैं। जैसे ही आपने बाबा की काशी का स्मरण किया तो आप बाबा की काशी पहुंच जाओगे। ये फल है। इसलिए तो शास्त्रों को सुनो। अभी आप काशी में आ गए, कथा सुन रहे, गया पहुंच गए। गया का स्मरण करते रहो, पितरों का स्मरण करते रहो। गया की मोक्ष नगरी से, पितृ तीर्थ से, ये पितरों का तीर्थ है। यहाँ पूर्वज आपकी ओर निहार रहे हैं कि कोई हमारा पुण्य यहाँ करे, कोई पुण्य भूमि में आकर पितरों की तृप्ति के लिए ये सत्कर्म, ये पुण्य, ये भाव, ये श्रद्धा, ये समाहित करे। अब बोलो, लोगों ने कहा महाराज ये बात तो सच है। हम तो घर में बैठे थे,
आपने काशी पहुंचा दिया, यही तो महिमा है। महादेव की इस पवित्र नगरी में जब आप प्रविष्ट होते हैं, जब आप वहां प्रवेश करते हैं, क्या बोलना है मंदिर में, शिवालय में, महादेव के उस शिव मंदिर में प्रवेश करते हुए कहना, बाबा हमने शिव महापुराण में सुना है पितृपक्ष चल रहा है, हमारे पूर्वज अतृप्त है, जो मुक्त नहीं है, जिनको मोक्ष नहीं मिला, वो शिव महिमा सुनते हुए हमने एक पवित्र कथा सुनी है, उनको मोक्ष नगरी मिलेगी, उनको गया से तृप्ति मिलेगी। केवल जब भी आप जाओ, आपका नगर नगर नहीं, शहर शहर नहीं, ग्राम ग्राम नहीं, गांव गांव नहीं, वो काशी बन जाएगा। इसलिए एक बार काशी का नाम ले। संगीता अध्याय नंबर 18, वो बैठकर घर में अपने ग्राम में कर्णकी नगरी में काशी का स्मरण कर रही है। आपके पिता गया से मोक्ष की ओर जा रहे हैं, गया का स्मरण करिए, गदाधर भगवान का स्मरण करिए, पवित्र फल्गु नदी का स्मरण करिए। इतनी श्रेष्ठता है भगवान नारायण हरि के इस पवित्र चरणों का चिंतन करिए। काश्याम गतस्य पुत्राभ्याम, वो पत्नी काशी का स्मरण करती है। आपको काशी का वास मिल गया, एक पल के लिए बाबा ने आपको काशी में बुला लिया। तन से नहीं, आपका सूक्ष्म देह, वो पवित्र देह है, वो दिव्य देह बाबा की काशी में प्रविष्ट हो गया। क्या प्रवेश हो गया, काशी में आप प्रविष्ट हो गए। मां गंगा का द्वार है, बाबा विश्वनाथ का द्वार है। अब एक लोटा जल है, पितरों को मोक्ष देना है, क्या करें महाराज, गंगा जल भी नहीं है, कोई पवित्र जल नहीं है, कोई निर्मल जल नहीं है, कैसे आपको पितरों को मुक्ति मिलेगी। ये सरल सहज निर्मल प्रामाणिक अति दिव्य उपाय, ये 3 नाम लेते रहे पितृपक्ष में, काशी, विश्वनाथ, गंगे। भूल गए, ये 3 निधि है महादेव। नंदी कह रहा है महादेव ये 3 रत्न है धरती में, माँ गंगा, बाबा विश्वनाथ और बाबा आपकी काशी। ये त्रिगुणात्मिका काशी है, ये भावनात्मिका काशी है, ये मोक्ष नगरी काशी है। यही तो महिमा है, यही तो श्रेष्ठता है। अब बोलिए, आपके हाथ में एक लोटा जल है, एक पात्र है। किसी ने कहा महाराज वो तो हैंड पंप का है। अब हैंड पंप से या वो जल से हमारे पितरों को तृप्ति मिलेगी? हमने तो सुना है कि गंगा आदि नदियों का पवित्र जल यदि पितरों को स्मरण करके तर्पण अर्पण कर दिया जाए तो वो दिव्य लोकों में जाते हैं। अब है संशय, मत करो। आप एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में प्रविष्ट हो रहे हैं, प्रवेश हो रहे हैं। जैसे ही अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं, बाबा के द्वार में पहुंचे हैं, आपको किसका स्मरण करना है? गंगा का। अब ये प्रमाण इसलिए हम बोल रहे हैं, गंगे गंगे दियो ब्रूया योजनानां सतैरपि। एक नहीं 100 योजन, हजारों किलोमीटर दूर से भी यदि कोई
मां गंगा का स्मरण कर लेता है, जल चढ़ाते समय, तर्पण करते समय गंगा का स्नान और मां गंगा का फल वो पतित पावनी मां गंगा दे देती है। मां गंगा का स्मरण, ये शास्त्रों ने निर्देश दिया है, हम ऐसा नहीं बोल रहे, ये श्लोक कह रहा है। गंगे गंगे दियो ब्रूयात, ब्रूयात यानी बोलता है, आता नहीं है, गाता है। ब्रूयात जो बोल रहा है, जो बाबा के मंदिर प्रविष्ट होते हुए मन में आया, बाबा एक लोटा गंगा जल होता, क्योंकि जो उसके पितर थे सगर के, जो मृत हो गए थे, इस गंगा ने तारा है, शायद ये पतित पावनी गंगा का जल हमारे पितरों को तृप्ति दे दे। मां गंगा का जल हो और काला तिल हो, ब्रह्मा भी नहीं रोकेंगे, वो भी खड़े होकर कहेंगे जाओ अब मोक्ष के द्वार की ओर। ब्रह्मा जी कहेंगे अब यहाँ पर खाता खत्म, अब सीधे मोक्ष मिलना है, सीधे गति मिलनी है, सीधे सदगति मिलनी है। तो जो लोग मां गंगा का स्मरण कर रहे हैं, पतित पावनी मां नर्मदा का स्मरण कर रहे हैं, वैसे सप्त नदियों का स्मरण बतलाया गया करना चाहिए। क्या अब याद ही नहीं है, क्या करें, हमारा एक्टरों के नाम याद है जिनसे कुछ मिलना नहीं, कभी कुछ होना नहीं। बोल दो, सीरियल के एक एक नाम याद है, महाराज वो सीरियल में वो है, उसमें वो है। बोलो, शायद आपने ये नाम याद कर लिए होते। गंगे च यमुने चैवा, ये सप्त नदियां हैं, तापी गोदावरी तथा नर्मदा सिंधु कावेरी। चले, पवित्र शिव महापुराण है जो आपके पूर्वजों को तार देगा आज से सप्त दिन पर्यंत। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि इसके पूर्व क्या रुद्र संगीता का पाठ हो रहा था, और रुद्र संगीता का पाठ आज से पवित्र पोथी पाठ आप सुने। अब कई लोगों के मन में आता है क्या करें महाराज, भाव आप जुड़े, आगे चलकर आपको सारी व्यवस्थाएं और बतलाई जाएगी, पर पितृपक्ष में जरूर महादेव के शिवालय में, मंदिर में प्रविष्ट हो जाए। अच्छा, कई भले लोग कहते हैं महाराज पितृपक्ष में कोई शुभ कर्म नहीं होता, तो क्या पूजा पाठ नहीं होती? मैंने कहा सबसे ज्यादा पूजा पाठ ही होती है, विवाह नहीं होता, गृह प्रवेश नहीं होता। क्या? क्योंकि भगवान जानते थे ना, वेद व्यास जी जानते थे, जरा सा हमने छूट दी तो लोग कहेंगे क्या करें, आज तो समय नहीं है, वहां पार्टी में जाना है, फिर भजन कौन करेगा? कोई कहेगा हमें तो उसके गृह प्रवेश में जाना है। सर्व कार्य वर्जित है, केवल केवल भजन ही होना चाहिए। ये भजन के लिए 16 दिन बनाए हैं, भजन के लिए मना नहीं है। क्या? इसलिए एक लोटा जल लेकर आए और महादेव को चढ़ाए। आपको मकान मिलेगा, आपको घर मिलेगा, आपको दौलत मिलेगी। मेरे मकान में एक लाइन गाले, वैसे भजन रोज हो नहीं पा रहे, पर आज लोग कह रहे हैं महाराज क्या करें, ऐसा कोई उपाय बतला दो, ये पितृदोष, ये जो दोष है मिट जाए और बढ़िया सा एक मकान, बढ़िया पैसा, दौलत, धन, संपदा आ जाए। तो आइए शिव महापुराण की पवित्र पोथी पाठ का संकल्प ले। बस 1-2 घंटे के अंदर वो संकल्प होने जा रहा है। आप भी अभी तक जुड़ सकते हैं इस पवित्र पोथी पाठ।